हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेस। तो देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से फ्रेजेस को कवर करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहला फ्रेज हम कवर करेंगे वो है सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। देखिए ऐसे ऐसे फ्रेजेस ही मैं लेकर आती हूँ जो कि हमारी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जैसे कि यही पहले वाला है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से कि वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम्हारी हेल्प करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, उससे बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट है एक न एक दिन तुम मुझे समझ जाओगे। एक ना एक दिन मैं वहां जाकर रहूंगा। एक ना एक दिन मैं इंग्लिश सीख कर रहूंगा। राइट, ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट, रूठे हुए को मनाना। ठीक है, जब कोई रूठ जाता है और उसे मनाना होता है तो उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हालांकि वह मुझसे रूठी हुई है बट मैं उसे मना लूंगा। ठीक है, तो मना लूंगा ये वाला सेंटेंस। जैसे मैं ही हमेशा तुम्हें मनाती हूँ, तुम उसे इतना क्यों मना रहे हो। ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट है देर से ही सही पर। देर से ही सही पर तुम्हें अकल तो आई। देर से ही सही पर हम वहां पर पहुंच गए। देर से ही सही मैंने ये सब कुछ याद कर लिया। तो ऐसे सेंटेंसेस। तो देखा ये फ्रेजेस हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि इन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं और जब हम इन्हें सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो क्या पैटर्न होता है, क्या रूल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले देख लेते हैं पहली फ्रेज जो है सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखिए इसके लिए हम यूज करते हैं नो क्वेश्चन राइजेज। राइट, तो इसके लिए हम फ्रेज यूज करने वाले हैं नो क्वेश्चन राइजेज। एंड उसके बाद हम यूज करेंगे टू एंड आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट। और इसके बाद जो भी अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट वगैरह आए हुए वो हम बाद में लगा लेंगे। लेकिन इतना पैटर्न जानना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम यूज करेंगे नो क्वेश्चन राइजेज, आफ्टर दैट टू एंड वर्ब फर्स्ट। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम यही स्टार्टिंग में यही बनाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन सा, वहां जाने का। नो क्वेश्चन राइजेज टू गो देयर। राइट, तो सेंटेंस हो गया है नो क्वेश्चन राइजेज टू गो देयर। वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट देखिए तुम्हें भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेज टू फॉरगेट यू। राइट, तो सेंटेंस हो गया है नो क्वेश्चन राइजेज टू फॉरगेट यू। अब देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि बहुत बार है ना, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसे प्रोनाउंस करते हुए इसको फॉरगेट बोलते हैं, फॉरगेट। जबकि हम इसे फॉरगेट नहीं बोलते, इसमें आर साइलेंट होता है, तो हम इसे प्रोनाउंस करते हैं फॉरगेट। राइट, तो इसे प्रोनाउंस करेंगे फॉरगेट। तो ये है नो क्वेश्चन राइजेज टू फॉरगेट यू। राइट, नेक्स्ट देखिए उसे यहाँ बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेज टू कॉल हिम हियर। राइट, तो सेंटेंस हो गया नो क्वेश्चन राइजेज टू कॉल हिम हियर। अब देखिए यहाँ पे उसे समझ में नहीं आ रहा कि जेंडर क्लियर नहीं है कि कौन है उसे, तो हम यहाँ पे हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं। आपको जो बोलना है आप उसी के हिसाब से लगा लीजिएगा। राइट, तो होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर आपको सवाल पैदा नहीं होता तो उसके लिए क्या ये फ्रेज यूज करोगे आज के बाद, आई नो क्वेश्चन राइजेज। होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है एक ना एक दिन। तो इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज करेंगे वन और द अदर डे। राइट, इट्स वन और द अदर डे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एक ना एक दिन सबको मरना है। ठीक है, एक ना एक दिन सबको मरना है। ठीक है, तो ये एक ऐसे देखिए मरना पड़ेगा, मरना पड़ता है, तो ये ऐसे आप ले सकते हैं इसको। तो स्टार्टिंग में इस फ्रेज को यूज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा वन और द अदर डे एवरीवन हैज टू डाई। राइट, तो सेंटेंस है वन और द अदर डे एवरीवन हैज टू डाई। एक ना एक दिन सबको मरना है। देखिए इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं वन और द अदर डे। राइट, यहां तक सेम रहेगा वन मस्ट डाई वन डे। राइट, वन मस्ट डाई वन डे। अब यहाँ पे वन का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे किसी एक की बात हो रही है, तो सबको मरना है के लिए हम वन का भी यूज करते हैं। तो वन मस्ट डाई वन डे ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक न एक दिन तुम पछताओगे। अब ये फ्यूचर का है। राइट, मीन्स ये सेंटेंस जिसमें भी होगा हम उसमें बनाएंगे। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा वन और द अदर डे यू विल रिपेंट अलॉट। राइट, तो सेंटेंस हो गया वन और द अदर डे यू विल रिपेंट अलॉट। तुम बहुत पछताओगे। देखिए तो अकॉर्डिंग टू द रूल, क्योंकि फ्यूचर में हम विल शैल का यूज करते हैं तो हमने विल का यूज किया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमने रिपेंट यूज किया अलॉट। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो एक ना एक दिन तुम बहुत पछताओगे। नेक्स्ट
एक ना एक दिन तुम मुझे भूल जाओगे, ये भी फ्यूचर का ही है, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, वन और द अदर डे यू विल फॉरगेट मी। तो सेंटेंस है वन और द अदर डे यू विल फॉरगेट मी। होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी से फ्रेजेस है ये, बस आपके ट्रांसलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे अपने सेंटेंसेस में यूज करते हो। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है रूठे हुए को मनाना, है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल से ही आप देख सकते हैं, मैं उसे मना लूंगी, तुम उसे क्यों मना रहे हो। तो जहाँ पे मनाने की बात होती है, राइट, मीन्स जब कोई रूठ जाता है और हम उसको मनाते हैं, तो इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं ब्रिंग अराउंड, राइट। तो इसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं ब्रिंग अराउंड, लेकिन याद रखिएगा कि ब्रिंग एंड अराउंड के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, उसे हम इन दोनों के बीच में यूज करेंगे, राइट। एंड ब्रिंग को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे, मीन्स जिस भी टेंस का सेंटेंस होगा और उसमें वर्ब की जो भी फॉर्म यूज होती है वो हम ब्रिंग की ही लगाएंगे, राइट। एग्जाम्पल देखिए, मैं उसे मना लूंगी। अब ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है और आपको पता ही है कि विल शैल का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा, सब्जेक्ट है इसमें मैं, कौन मनाएगा, मैं मनाऊंगी। किसे मनाऊंगी, उसे मनाऊंगी। तो उसे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जब उसे ऑब्जेक्ट है तो उसे हम ब्रिंग के बीच में यूज करेंगे, ब्रिंग एंड अराउंड के बीच में। तो ये हो जाएगा आई विल ब्रिंग हिम अराउंड, मैं उसे मना लूंगी, आई विल ब्रिंग हिम अराउंड, राइट। तो सेंटेंस हो गया आई विल ब्रिंग हिम अराउंड। अब देखिए यहाँ पे हिम, जरूरी नहीं कि यहाँ पे हिम ही आए, यहाँ पे हर भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि उसे मनाने की बात हो रही है, पता नहीं वो जो गर्ल है वो किसी गर्ल को ही मना रही है, राइट, या फिर किसी बॉय को मना रही है, ये यहाँ पे श्योरिटी नहीं है। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज जैसे कि मैं अपनी मदर को मना लूंगी, है ना, मदर रूठी हुई है, उसे मनाना है, तो क्या हो जाएगा, आई विल ब्रिंग माई मदर अराउंड। तो यहाँ पे चूंकि मदर को मनाना है तो यहाँ पे मदर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो उसको सेंटेंसेस में। नेक्स्ट देखिए, तुम उसे क्यों मना रहे हो। अब यहाँ पे भाई कोई ज्वेलस है, कोई किसी दूसरे पर्सन को मना रहा है तो ज्वेलसी आ रही है, या फिर हो सकता है कि सामने वाले की जिसको मनाया जाए उसकी हैबिट है ऐसी बार बार रूठ जाने की। एंड जब ऐसा कोई पर्सन होता है तो फिर सामने वाला ये बोलता है कि भाई तुम उसे क्यों मना रहे हो, तुम उसे इतना क्यों मना रहे हो। तो वही सेंटेंस है ये, तुम उसे क्यों मना रहे हो। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इज़ारम यूज किया जाता है, वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है, एंड ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, हमेशा मैं ही तुम्हें मनाती हूँ। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है पॉजिटिव सेंटेंस में। तो ये इंग्लिश में हो जाएगा आई ऑलवेज ब्रिंग यू अराउंड, राइट। तो सेंटेंस हो गया आई ऑलवेज ब्रिंग यू अराउंड, मैं ही तुम्हें हमेशा मनाती हूँ। और अगर यहाँ पे वह होता कि वह ही तुम्हें हमेशा मनाता है, वह होता तो यहाँ पे ही हो जाता एंड ऑलवेज, और यहाँ पे ब्रिंग्स हो जाता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है, राइट। तो ये हो जाता ही ऑलवेज ब्रिंग्स यू अराउंड, वह हमेशा तुम्हें मनाता है। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी रूठे हुए को मनाने की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे ब्रिंग अराउंड। होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए कर लेते हैं नेक्स्ट फ्रेज। नेक्स्ट फ्रेज है देर से ही पर। अब देखिए जो पर लगा है, जरूरी नहीं है कि आप पर ही बोले, कहीं पे जो लोकल लैंग्वेज होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ लोग पर बोलते हैं, कुछ लोग लेकिन बोलते हैं। जैसे देर से ही लेकिन, देर से ही पर, राइट, ऐसे। तो देखिए इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं इवन इफ लेट, राइट। तो यह है इवन इफ लेट, और बट चूंकि पर लगा हुआ है तो बट भी हम इसके साथ में ऐड कर देंगे, इवन इफ लेट। चलिए ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं कि देर से ही पर आना जरूर। पहले हम सबसे पहले इस फ्रेज को ही यूज करेंगे एंड आफ्टर दैट जो भी सेंटेंस है वो जिस भी टेंस में है वो उसी में ही बनाएंगे हम, राइट। तो ये हो जाएगा इवन इफ लेट बट मस्ट कम, राइट। सेंटेंस है इवन इफ लेट बट मस्ट कम, लेकिन आना जरूर, ठीक है, ऐसे आप बना लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम मस्ट की जगह पे ये भी बना सकते थे कि डू कम। जब भी हम किसी भी वर्ब से पहले डू लगा देते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में तो उसका मतलब हो जाता है हाँ जरूर, डू कम, राइट। नेक्स्ट देखिए, देर से ही तुम्हें अक्ल तो आई। अब देखिए अक्ल तो आई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट में गोट लगाते हैं हम। अक्ल आने की अगर बात होती है तो गोट का यूज किया जाता है या फिर गेट का यूज किया जाता है। तो देखिए इवन इफ इट लेट, देर से ही यू गोट सम सेंस, तुम्हें कुछ अक्ल तो आई, राइट। तो सेंटेंस हो गया इवन इफ लेट बट यू गोट सम सेंस, तो देर से ही पर तुम्हें अकल तो